अपने बेटा पैदा हो काला कल्लूटा भूत की तरह बर्थडे केक काटता है गुब्बारा सजा के, मेहमान कुटुंब को बुला के, आज बिरयानी पकेगी, आज घर में बेटा का बर्थडे है। केक कटा लिया, केक नबी के जन्मदिन मनाए तो बिदअत, और बेटा कलुआ का जन्मदिन मना। हाथ में केक छुरी दे दिया, केक रख दिया है ना, क्या क्या पहना दिया, सब आदमी पूरा परिवार मेहमान कुटुंब बैठल है, पूरा लिया, ठीक चलाया, केक बने के छुरी केक पे हैप्पी बर्थडे डू यू डू व्हाट डू डेक्ची सब कह दिया, तब ना जाए बिदअत नहीं। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह। शबे बारात 5-6 फरवरी शबे बारात, हलवा पकाए हम, किताब में खोजिए वो, अभी 5-6 हलवा दुकान लगल है, वहां कहीं पूछता है हलवा कौन किताब में। सुन्नी को सस्ता पता शबे बारात का हलवा आधा किलो बनाते हैं, वो पूछता है हलवा कौन किताब में। 50 किलो बनाया, वहां पूछो जा, दुकान में पूछो, चूल्हा मथा भर दे। सूजी लाए खरीदे हम, चना दाल लाए हम, काजू किशमिश खरीद के लाए हम, घर में बनाए, बहू बेटी खाए हम, हर किताब में खोज रहा है, ढूंढ रहा है वो हलवा कौन किताब। हमसे पूछा था, हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कलाही में रहा। बोले हम लोग किताब में ढूंढते खोजते हैं, हम लोग कलाही में ढक के रखते हैं, तुम लोग ढूंढते रहो खोजते रहो, हम लोग खाते। हलवा लड़ाई, झंडा लड़ाई, मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम, किताब में खोजे, ये कितना खत्म खत्म आदमी दुनिया में जी रहा है, चीर के करता है, ये लोग बिदअत करता है, लगता हम लोग पागल बचे हुए। यही रबीउल अव्वल और मुहर्रम अगर ना होता तो भारत से मुसलमान की पहचान मिट जाती। 2 दिन सड़क पे उतरा, लाठी चला दिया, लेकिन नबी के नाम पर रबीउल अव्वल में सड़कों पे उतरा, सुना है कहीं मुसलमान पर लाठी चलाया? चौक में, चौराहे पे, गांधी चौक में, महात्मा गांधी चौक में, भीमराव चौक में, सुभाष चौक में, सब चौक में मुसलमान खड़े होकर नबी के नाम पे झंडा लगा के ऐलान करता है, पुलिस प्रशासन देखते रह जाती है, ऐलान कर देता है, क्या देखते हो, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। उस पर बिदअत का फतवा। अगर जुलूस नाजायज होता तो लालू के जुलूस में, मोदी के जुलूस में तुम लोग क्यों गया, नीतीश के जुलूस में ठीके गया। अभी चुनाव होगा यही बंगाल में, अभी ममता दीदी आएगी, हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़, वहां जुलूस कैसे जाएगा, वो भी जुलूस है। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ा लिखा समाज बनाओ, जहालत का सवाल न करो। हम लोग पागल नहीं है, मौलाना है, सुन्नी है, मसले के आला हयात वाले हैं। हमारे मसलक में न नाच गाना जायज है, न कब्र में सजदा जायज है, न कब्र की पूजा जायज है। अच्छा। हम कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। यही मिसाल देता है, सुन्नी लोग कब्र पूजुआ है, कब्र पूजता है, यही मिसाल देता है भोले भाले मुसलमान। जैसे सोशल मीडिया में कहता है मुसलमान आतंकवाद है, देशद्रोही है, हम लोग आतंकवाद है, देशद्रोही हैं, लेकिन सोशल मीडिया में इसी तरह झूठी खबर फैलाता है। इसी तरह कुछ टोपी वाले, ये टोपी वाले के, ये लोग बड़ी टोपी वाला बिदअती है, जबरदस्ती। हम लोग मसलक के आला, हमारे मसलक में कोई शिरक और बिदअत की जगह नहीं है, पाक मसलक है। मेरे मसलक के करीब आके देख, कब्रों में हम सजदा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते हैं, जियारत करते हैं। सजदा करने वाला हराम होता है, और कब्रों की पूजा करने वाले को मुशरिक कहता है, मुशरिकों की जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तालीम आपके बच्चे हासिल करेंगे तब अकीदा बचेगा। आजकल बेटियों को तुम सलाम वाले हो, फातिहा वाले हो, कयाम वाले हो, नबी वाले, अली वाले, गौस वाले, खाजा वाले, रिश्ता भी करो तो गौसो खाजा वालों से, अब समधी भी बनाओ तो जो सलाम पढ़े उसी से दिल लगा लेना, जब दिल मिल जाए तो रिश्ता कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान। आजकल अकीदा भी नहीं देखता है,
क्या लगता है? हम लोग चिल्लाते रह गए और वो बेटी दे के निकल गया। सही बात, बेटी लेके निकल गया। और वो जाके पूछेगा, बोल ये सब गलत तरीका है। तुम्हारे मौलवी जाके रोड में पढ़ता है, हम लोग मदरसे में पढ़ के मौलाना बने। कुछ लोग निकल गया 30-40 दिन, दाढ़ी लेके उधर से घूमा, टोपी पहन लिया, लगता मौलाना बाप बन गया, दूसरे फतवा दे रहा है, कुछ नहीं जानता है। तो खुदा के वास्ते अकीदे की लड़ाई लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू करो। तुझे हलवा नहीं मुबारक हो, मुझे हम खाते हैं मुझे हलवा खाने दो, हम मुर्गा खाते हैं खाने दो, हम झंडा लगाते हैं लगाने दो, तुमको जो पसंद आए तुम वो करो, तुम हटिया में जाके सब्जी बेचो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, हमको हलवा खाने दो, तुझे कोई तकलीफ नहीं। हाँ? आज मदरसे में इतने हजरत बार बार कह रहे थे 10-5 टका दे दो, 100-50 दे दो, कुछ लोग उठे कुछ नहीं उठे। अगर चाहेंगे अभी आप लोग यहाँ से तो दे सकते हो, चाहेंगे तो दे सकते हो। 11 आदमी है, कोई 100 टका देने वाला 11वीं के नाम पे है? कोई ऐसा सुन्नी मुसलमान जलसे में कि 11 आदमी 1100 टका 100 रुपया लेकर के आ जाए? कहा झारखंडी बाबा, अब आपने जब कह दिया तो 100 रुपया लीजिए, ज्यादा नहीं, 11 आदमी 100 देगा तो 1100 हो जाए। है कोई ऐसा दीवान? 12वां आदमी का पैसा नहीं लेंगे, सुन लीजिए। चलिए 10 आदमी, 12वां आदमी देगा 10,000 भी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे उसके? जब 11 का आदमी 11 ही लेना है। चलिए गिनिए, 2 हो गया, 9 आदमी और लेना है। 12वां आदमी आके बाबा ले लीजिए, नहीं लेंगे, 3 हो गया। आइए फिर रास्ता छोड़िए। ओ मेरे दोस्त, ओ प्यारे, ओ फ्रेंड, ओ बंधु, रास्ता छोड़ दे। 4 आजा बेटा, आजा। 5 6 7 8 देखिए कितना हुआ, जल्दी लाइए। 11 आदमी के 11वीं के नाम पे मैंने बोला कितना हो गया हजरत? 11 होगा, रोक दीजिए, इधर लाइए। अब 11वीं के नाम, अब 12वीं के नाम लो, 11वीं के नाम पे नहीं, इधर। अब कोई 11वीं के नाम पे, 12वीं के नाम पे 12 आदमी चाहिए। 12वीं के नाम पर 12 आदमी चाहिए। क्या बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर का निस्बत लगा के 11 आदमी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के 12वीं के सदक़े में मात्र ओनली फॉर सिर्फ 12। 4 हुआ है, 8 होगा, उधर से होगा। आप लोग कभी नहीं उठे, उठे कब उठिएगा? जब हम उठेंगे तब उठिएगा। माशाअल्लाह, सुबह चर्चा करेगा, जो घूम के चला गया सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला आ जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला गया। जलसा में 3 तरह के लोग आते हैं, कुछ घूमने, कुछ सूंघने, कुछ सुनने। सूंघता है 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। रोजाना 9 किलो पानी मिला करके 1 किलो दूध में बेचता था। पैसा लेकर के जब आया तो उसके बटुए में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, उसको पखाना लगा तो सोचा कि बगल में तालाब है, पोखर है, वहीं हाजत पूरी कर लेते हैं। पाकड़ के दरख्त के नीचे बटुआ रखा, साइकिल रखी, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। जब हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद, डब्बा गायब, बटुआ गायब। उसने हर जगह तलाश किया, जब बटुआ नहीं मिला तो उसने ऊपर देखा तो बंदर के हाथ में, और बंदर पैसा निकाल करके देख रहा कि असली है कि जाली है। एक सिक्का उसके हाथ से छूटा, पानी में बोला टभाक, वो बोला दिवाली का पटाखा है। अब वो एक एक सिक्का उठा करके फेंकता था, टभाक, उसको मजा आ रहा, और इसका कलेजा सूख रहा कि ये बंदर कौन से काम में पड़ गया, कौन से मजाक में लग गया, इसे मेरा पूरा बटुआ खाली कर देगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि दिवाली आपके लिए नहीं है, दिवाली हमारे लिए, वो पैसा हमको लौटाइए, हम आपको केला खिलाएंगे। तो बंदर को तरस आया, एक सिक्का इधर दे, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का भित्ता पर फेंके, जमीन पर फेंके, उसके हवाले करे, दूसरा सिक्का पानी में डाले। जब बटुआ खाली हो गया इसी तरह, तो उसने कहा महाराज अब समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो तो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया।
क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी करेंगे, पीछे से गाड़ी लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। चाचा तो हमारे मुकम्मल साथ दे रहे हैं और ये लग रहे हैं महेंद्रपुर के नहीं, मुड़बल्ला के। खैर चौथा पैगाम आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल का हाथ बड़ा मुलायम था, रुई की तरह। अल्लाह के रसूल से जब मुसाफा करता था तो महसूस करता था कि रुई का गाला है, इतना नरम हाथ था। लेकिन अल्लाह के रसूल से एक जवान ने जब मुसाफा किया तो हड्डी की तरह हाथ महसूस हुआ, पत्थर मालूम हो रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा, ओ जवान तुम्हारा हाथ नहीं है, ये तो हड्डी है, पत्थर है। तो जवान का दिल छोटा हो गया, वो सर झुका करके कहता, अल्लाह के रसूल मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करने के लिए, बाल बच्चों के लिए कमाने के वास्ते पत्थर तोड़ता हूँ, हलाल कमाता हूँ, अपने बच्चे को हलाल खिलाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम अपने बीवी बाल बच्चों के लिए पत्थर तोड़ते हो, हलाल कमाते हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम जमीन वाले के नहीं खुदा के दोस्त हो। ये इज्जत की बात है, जिल्लत की बात नहीं है। कल बारात आने वाली है और लड़का लड़की को फोन कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का वादा किया था, खरीदा है कि नहीं? तो लड़की बोली कि अभी तो निकाह होने दो, पीछे से मेरा बाप तुमको 4 चक्का दे देगा। पीछे से का मतलब यह हुआ कि उधार में रखा है, पीछे से दे देगा। अब उधार का नाम सुन करके उस जवान का तलवे का खून दिमाग पर आया। वो लड़की को झटका दे करके कहता है, ताना मार करके कहता है, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। लड़की ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मेरे बाप की तो औकात है एयरपोर्ट बनाने की, हवाई जहाज देने की। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, खुदा पर भरोसा करेंगे, बेटी वाले से 1 पैसा नहीं लेंगे, गाड़ी खुद कमा करके खरीदेंगे, सारा सामान लड़की का खुद कमा करके अपने घर में इंतज़ाम करेंगे, खुदा पर भरोसा करके निकाह करेंगे। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, अल्लाह ऐसा माला माल करेगा, ऐसा माला माल करेगा, 17 नस्ल को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेगोता ज़नी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है,
काविश जो इल्मो हुनर किसको मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। जवानों के हवाले से पैगाम ख़त्म हो गया। दारू और हमारा जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ़ है, आपको घबराना नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। दारू के हवाले से आपको नफ़ा नुकसान बता रहा हूँ। ये पूर्णिया है, यहाँ से नेपाल भी लगता है, यहाँ से बंगाल भी लगता है। दारू उधर से आती है, इधर के लोग गटागट पी लेते हैं। उनके हवाले से पैगाम है। मैं हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, दारू से अगर आप बच गए, अल्लाह आपकी पूरी नस्ल को बचा लेगा। अगर दारू में आप तबाह हो गए, आपकी नस्ल तबाह हो जाएगी। दारू कितना बड़ा गुनाह है, एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आँख से पट्टी हटा रहा हूँ। मैं आपके जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। जलसा आधा निकल चुका है, आधा जलसा सिर्फ बाकी है। बिल्कुल आप जलसे के अजीम मुकर्रिर का सामना करने जा रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। लड़का दारू नहीं पीता है, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। बाप ने कहा, बेटा दारू पीने वाले के साथ मत बैठो। बेटा को जोश था, होश नहीं था, खफा हो करके बोला, अब्बा दारू मैं पीता नहीं हूँ, पीता वो है, वो ख़राब है अपनी जगह, मैं अच्छा हूँ अपनी जगह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आया किसको समझाना पड़ेगा तब ये समझेगा। बाप ने कहा कि बेटा गुलाबबाग जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, बेटा खोलो, देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। एक सेब उसमें सड़ा हुआ था, सब सालिम। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा, बेटा उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बंद करो, 3 दिन के बाद देखना, वो ख़राब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। 3 दिन के बाद जब उस पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो ख़राब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। मचलती उमंग कहीं सो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए। कोई सुबह ले ले, कोई शाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्ज़ाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्ज़ाम ले ले। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। हसीनों के पहलू में आराम ले ले, जवानी के सर कोई इल्ज़ाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्ज़ाम ले ले। जलसा मेरे हिस्से का ख़त्म हो गया। ये मस्जिद है, रमज़ान का अलविदा जुमा है। इमाम साहब के हाथ में माइक है। इमाम साहब ने ऐलान किया कि लोगों ऐलान सुन लो, अलविदा जुमा है, ईद की नमाज ईदगाह में होगी। एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हो गया, इमाम साहब ईद की नमाज मैं ईदगाह में कभी नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद का ऐलान कीजिए कि ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, मस्जिद में होगी। इमाम साहब ने उसको करीब बुलाया, अरे भाई जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है, ईदगाह में होती है, तुमको क्या परेशानी है ईदगाह की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ना चाहते हो? कहा कि परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ता है, वो मनहूस जब तक ईदगाह में पढ़ेगा मैं नहीं पढ़ूंगा।
तो इमाम साहब ने हल बताया कि देखो चुटकी में हल कर देता हूँ, तुम भी ईदगाह में किनारे नमाज पढ़ना, वो भी ईदगाह में किनारे नमाज पढ़ेगा। जब नमाज ख़त्म हो जाएगी वो एक किनारे से चला जाएगा, तुम दूसरे किनारे से चले जाना, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। वो बोला कि इमाम साहब एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। झगड़ा दामाद बेटी का और ससुर की तरफ से दामाद सीधा जेल। हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए, माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, हाथ उठाया है। एक आदमी हाथ उठा करके ये साबित किया कि मजमा बेदार हो चुका है। आपकी बेदारी के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके घर में प्यार और मोहब्बत को ज़िंदा फरमाए, हर झगड़े को आपके घर से निकाल दे। मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो ही है आज़ानों में, मुरली की तानों में तो ही है आज़ानों में। तेरे ही दम से, तेरे ही दम से दीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। जलसा निकल गया औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप देख लीजिए, ये आम डब्बा को क्या देखेंगे, इंजन का ये हाल है। खैर माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मजलिस है मर्दों की। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि इस मजलिस में मेरे सवाल का जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। मेरा सवाल है, औरतों की सबसे ज़्यादा कीमती कौन सी चीज़ है? किसी मर्द के पास जवाब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर के पास जवाब नहीं। अली से पूछा, अली के पास जवाब नहीं। उस्मान से पूछा, उस्मान के पास जवाब नहीं। उमर से पूछा, उमर बताओ औरत की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है? हज़रत उमर ने खड़े होकर के कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरी बीवी के पास इस सवाल का जवाब है। इजाज़त दीजिए मैं उठ करके घर जाता हूँ, बीवी से पूछ करके आता हूँ। हज़रत उमर बीवी के पास गए, रसूलुल्लाह का सवाल दोहराया, बीवी ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जब वापिस आए तो कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो इस सवाल का जवाब मालूम नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने बताया है औरत की सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है तो शर्म व हया है, उसकी आबरू है। शर्म व हया औरत के अंदर है तो दुनिया की हर दौलत से बढ़ करके है। लड़की आगे आगे जा रही, लड़का पीछे। लड़की ने पलट करके कहा, जान न पहचान, कहाँ से आए मेहमान? तो लड़का बोलता, मैं आशिक हूँ। का 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा, अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक कर रहा है। लड़की ने दोनों गाल में तमाचा खींच करके दोनों को तरबूज की तरह लाल कर दिया। तुम सच्चे आशिक नहीं हो, झूठे आशिक हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत को पर्दे में रखेंगे, पर्दे से बाहर नहीं।
हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आज़ाद वो ख़तरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियाँ डरबे में रहती हैं। बुज़ुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा ख़ानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। इस आज के दिन चर्चा ही पकड़ा है। अच्छा माशाअल्लाह। बस जलसा निकल गया, 2-3 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है और आप लोग हमको आंख फाड़ करके इस तरह देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कहीं आपकी नज़र न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र आप लगाते हैं। एक आदमी जब अल्लाह की खिदमत में आएगा क़यामत में, तो अल्लाह पूछेगा फरिश्तों से कि देखो इसका नाम अमाल चेक करो, नेकी है। तो फरिश्ता इधर से चेक करेंगे, उधर से चेक करेंगे, इधर से चेक करेंगे, कोई नेकी नहीं। फरिश्ता खुदा से पूछेगा मालिक ये इतना बड़ा गुनहगार है, दुनिया में इसने एक नेकी नहीं की, अब तुम्हारा ऐलान क्या है, फैसला क्या है? ये आदमी जाए तो कहाँ जाए? नेकी है नहीं, जन्नत में जा नहीं सकता, गुनाह ही गुनाह है, फैसले का इंतजार है कि इसको भेजूं तो कहाँ भेजूं? अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा इसको जन्नत में इसलिए डालो, इसके पास कोई नेकी नहीं थी लेकिन बीवी बाल बच्चों पर बहुत मेहरबान रहता था। सुभान अल्लाह। अभी देखिए मेरा तो पसीना छूट गया, लेकिन रात भर रोया, एक भी न मरा। जो एक मरा सुबह उठ कर भागा। ये 30 रुपया आया है और उसमें पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, गुटखा में चल जाएगा। जब आदमी 10 रुपया लेकर के निकलता है सदका करने के लिए, तो एक आलिम ने मसला बताया कि जब सदका लेकर के कोई आदमी जाता है 10 रुपया, तो 70 शैतान रास्ता रोकता है। सदका कितने का कर रहा है? 10 रुपये का। शैतान कितने रोक रहे हैं? 70। एक आदमी मजमे से खड़ा हुआ, आज शैतान को बाप से भेंट करा देंगे। 10,000 रुपया जलसे में दे करके आते हैं, देखते कौन शैतान रोकता है। यहाँ से उठ करके जब घर गया, जब तिजोरी से पैसा निकालने लगा तो बीवी ने कहा कहाँ ले जाओगे? कहा जलसा से सुन करके आए हैं, मसला उसी पर अमल करने। कहा पैसा वहीं रखो, हाथ मत लगाओ, वरना तुम्हारी भी खैरियत लेंगे, तुम्हारे मौलवी की भी खैरियत लेंगे। वहाँ से भाग करके आ गया, यहाँ मुंह लटका करके बैठा हुआ है। तो मौलाना ने कहा कि सीना तान करके गए थे कि सदका करके दिखाएंगे, 70 शैतान को पछाड़ करके आएंगे, अब मुंह लटका करके क्यों बैठे हो? तो उसने कहा शैतान को तो पछाड़ दिया, लेकिन शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। माँ बाप की खिदमत के हवाले से एक नमूना 1 मिनट का, ज़हमत तमाम। यहाँ से लेकर के माँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तब माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
माशाल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह उम्र में आपकी बरकत दे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। नारे तकबीर। ये देखिए सोहराब भाई जब आते हैं हमारे, तो चंदा से पहले जब कोई पैसा दे देता है तो कहते हैं ये आपका टेंशन नहीं है, हमारा टेंशन है, हम आपकी खुजली छोड़ा ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ये मेरा टेंशन है, आपका टेंशन नहीं। खैर, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके इल्म में, अमल में, अखलाक में अल्लाह खूब बरकत दे। आमीन आमीन। उस बंदे के बयान से इतनी मोहब्बत और इतना रस घोल करके वो बंदा चंदा करता है कि लाखों मस्जिदें, हज़ारों मस्जिदें उनके चंदे से बन गई हैं। जो मस्जिद वीरान थी वो आबाद हो गई। उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी उम्र में, उनके इल्म में, अमल में खूब बरकत दे, उनकी मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। एक नमूना सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बस नमूना सुना देता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुमको उसने 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ। करे तुम्हारी माँ ने रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त वो बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नबी अपनी माँ के ये दूध का हक अदा नहीं कर पाया, तूने कैसे हक अदा कर दिया? अल्लाह अल्लाह। उस जवान ने कहा आ जाइए आ जाइए आ जाइए माशाल्लाह। ये देखिए मस्जिद को चंदा हो रहा है, चंदा मेरा काम नहीं था, लेकिन जब हो रहा है तो मस्जिद की किस्मत से हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मस्जिद को सजदे से भी आबाद करना है, चंदे से भी आबाद करना है। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस यही देखना था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। हिंदुस्तान के नायाब मौक़िफ़ जिनकी आमद के लिए हम सब की आमद तरस रही थी और सरज़मीन महेंद्रपुर की हज़रत की आमद हो चुकी है। नारे आज मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। मैं रहूँगा यार, रहूँगा। माशाअल्लाह। अब तशरीफ रखिए, हज़रत की बारी आ चुकी है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए माशाअल्लाह बैठ जाइए माशाल्लाह बैठ जाइए बैठ जाइए। आप जितना बेहतर तरीके से बैठ सकते हैं बैठ जाइए। बैठ जाइए बैठ जाइए। आप हज़रात आगे जमाई के साथ बैठे, ऐसा ना हो कि किसी का हाथ किसी के पॉकेट में चले जाए। थोड़ा जमी के साथ बैठिए, नौजवान माशाअल्लाह बैठिए, बैठ जाते जमी के साथ। कुर्बान मेरी जान महेंद्रपुर वाले, क्या आपने हिंदुस्तान के नायाब चीना और चुनीदा मौक़िफ़ को आपने मुंतखब किया है, जिनके दीदार के लिए पूरे भारत तरसता और तड़पता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद हुई है माशाअल्लाह। आप लोग जमी के साथ बैठ। बस 1 मिनट में मैं फारिग हो रहा हूँ, बस बात अधूरी है उसको मुकम्मल कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने उस बंदे से कहा कि मैं अपने माँ की दूध का हक अदा नहीं कर पाया, तूने कैसे अदा कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ चल नहीं सकती, मैंने पीठ पर बिठाया, मैंने खाना काबा का तवाफ़ कराया, सही कराया, दूध का हक अदा हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ओरे बेवकूफ़, तेरी माँ ने 9 महीने के बाद जब तुमको दुनिया में लाया तो ऐसा दर्द उखड़ा था, ऐसा दर्द उखड़ा था, 900 तलवार एक आदमी के ऊपर पड़े फिर भी जिंदा रहे, उससे बड़ा दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया। अभी तो दर्द का हक अदा नहीं हुआ, तुम दूध के हक अदा करने की बात करते हो। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीफ़
मीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई, इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर हज़रत को बुलाइए।